हेलो गाइस, आई होप आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हमने नॉन वेज स्पेशल में बंगाली डिश बाटा मछली का लौंगा काटा झोल बनाया है। देखिए गाइस, बिना मसालों को पीसकर भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके हमने इसे टेस्टी और पौष्टिक तौर पे बनाया है। दोस्तों, आपका अपना चैनल टेस्टी टेस्टी खाने में स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको होममेड रेसिपी कुकिंग देखने को मिलेंगे टेस्टी और ईजी वे में, क्योंकि फूड है तो मूड है। तो बिना किसी देरी के चले देखते हैं आज का ये रेसिपी बंगाली डिश बाटा मछली का लौंगा काटा झोल। हमने डिश के इंग्रेडिएंट्स के तौर पे लिया लगभग 250 ग्राम बाटा फिश, जो कि हल्दी और नमक में मैरिनेट किया हुआ है, हरी मिर्च 4 से 5 पीस, आलू 2 पीस लंबे लंबे काटे हुए, मेथी 1 से 2 चम्मच और 4 से 5 ऑनियन बारीक स्लाइस काटे हुए। तो हमने गैस को ऑन करके मीडियम हीट पे फ्राई पैन को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया ताकि हम फिश फ्राई कर सकें। अब लगभग 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल फिश फ्राई करने के लिए डाल दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए और उसमें कच्चे तेल की स्मेल ना रहे, तब एक एक करके फिश को फ्राई करने के लिए पैन में डाल दीजिए। जब मछली एक तरफ से सेमी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसको सावधानी से पलट दीजिए ताकि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ध्यान रखें कि मछली फ्राई करते वक्त छींटे पड़ती हैं, सो बी केयरफुल। अब जब मछली पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो जाए तो सावधानी से प्लेट में निकाल लीजिए। उसी तरह से बचे हुए कच्चे मछलियों को भी दोनों साइड फ्राई कर लीजिए। जब मछली गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो जाए तो उस बैच को भी प्लेट में निकाल लीजिए। क्योंकि तेल लगभग यूज्ड हो चुका है तो मछली बनाने के लिए 1 से 2 चम्मच तेल पैन में और ऐड कीजिए।
जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें फ़ौरन के तौर पे मेथी डाल दीजिए। डिश का मसाला बस यही है, क्योंकि कोई भी पीसी हुई या पैकेट का मसाला इस डिश में यूज़ नहीं होगा। अब 4 हरी मिर्च उसमें डाल दीजिए। मेथी और मिर्च को अच्छी तरह से भूनिए ताकि दोनों का फ्लेवर एक दूसरे से मिल जाए और डिश में अपना अच्छा टेस्ट ले आए। अब लंबे कटे हुए आलू को डालिए और साथ में एक बचा हुआ मिर्च को भी डालिए। स्वाद अनुसार आलू में नमक डालिए। कोशिश कीजिए कि नमक बाद में डालना ना पड़े। कच्चा नमक और पक्का नमक में स्वाद में बहुत डिफरेंस होता है। फिर एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। फिर आलू को अच्छी तरह से नमक, हल्दी, हरी मिर्च और मेथी के साथ फ्राई कीजिए ताकि सारे टेस्ट एक दूसरे से ब्लेंड हो जाए। जब आलू लगभग इस तरह से फ्राई हो जाए तब आप उसमें ऑनियन स्लाइस को डालिए। हमने यहाँ रेड ऑनियन लिया है, आप चाहें तो वाइट ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऑनियन को आलू के साथ अच्छी तरह से फ्राई कीजिए ताकि ऑनियन का फ्लेवर सब्जी में निखर कर आए। ध्यान दें, ऑनियन जो है वो गोल्डन फ्राई नहीं करना है, जस्ट हाफ फ्राई या सॉटे कीजिए। इस डिश का की फैक्टर है ऑनियन गोल्डन फ्राई ना हो, सो कीप वॉचिंग। ऑनियन हाफ फ्राई ही होना चाहिए। जब ऑनियन लगभग हाफ फ्राई हो जाए तो उसमें पानी डाल दीजिए। यहाँ हमने 2 से 3 कप पानी यूज़ किया है, लेकिन आपको जितनी मात्रा में झोल चाहिए उतनी ही पानी डाल दीजिए। बट कीप इन माइंड, पानी ज़्यादा भी ना हो और ना ही कम। अब आप गैस को हाई हीट पे कर लीजिए ताकि झोल अच्छी तरह से बॉयल हो।
बीच बीच में झोल को करछी से मिलाते रहें। जब झोल में उबाल आ जाए तो एक एक कर फ्राइड मछलियों को डाल दीजिए। फिर सावधानी से करछी की सहायता से मछली को झोल में मिलाएं। याद रखें कि मछलियां ना टूटे। अब आप पैन को ढक दीजिए और 20 मिनट तक स्लो हीट में मछली को उबलने दीजिए। बीस मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो झोल लगभग सूखकर इस तरह का होगा। तो समझ लीजिए आपका डिश तैयार है। यह डिश हाई एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है। सो गाइस, ट्राई एट होम, क्योंकि फूड है तो मूड है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि सिंपल और हेल्दी रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंचे।